हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक क्रैकेट। और आज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ईच टॉपिक को मैं बहुत ही क्लैरिफाई करूँगी अपने खुद के बनाए हुए नोट से, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये क्वेश्चन जो है वो हर बार आता है रिसर्च एप्टीट्यूड के यूनिट सेकंड जो है वहाँ पे ये मैंने एक टॉपिक आज पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि जिसका टॉपिक का नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो। सो बेसिकली एक्स पोस्ट फैक्टो जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में ये टॉपिक पूछा जाता है और हर बार इस टॉपिक से रिलेटेड नियर बाई जो भी है क्वेश्चंस, असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। सो चलिए आज सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे एक्स पोस्ट फैक्टो होता क्या है। तो जैसा कि सबसे पहले देखिए, कोई भी टाइटल अपने आप पे खुद एक कहानी छुपा के रखे हुए होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो। फैक्टो से मतलब है फैक्ट के बाद होने वाला, जो भी फैक्ट के बाद। फैक्ट क्या होता है? जो ट्रुथ इन्वेस्टिगेशन हम अपनी रिसर्च में करते हैं, उस ट्रुथ इन्वेस्टिगेशन के बाद जब भी हम कुछ भी नया एक रिसर्च करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है? फ्रॉम व्हाट इज डन आफ्टरवर्ड। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज हम इस रिसर्च के बाद कुछ भी नया फाइंड आउट करेंगे, उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे अगर सपोज कि अगर हम ग्रीनरी को ख़त्म करते जाएंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंटल पे क्या पड़ेगा, ठीक है, उस वेदर पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है रिसर्च होने के बाद अगर हम कर रहे हैं तो हम इसी को बोलेंगे एक्सपोज फैक्टो। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले एक्सपोज फैक्टो में हम क्या कर देते हैं? एक्सपोज फैक्टो में हम कॉज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। कॉज मतलब जो कारण है, मतलब अगर जिस कारण से हमारा वेदर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, ठीक है, तो उस कॉज को हम निकालेंगे। देन उसके अफेक्ट्स मतलब अगर वेदर डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ हमारे अर्थ प्लैनेट पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। नाउ अ डेज बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो उसी वजह से अगर जैसे अभी कोरोना डिसीज फैला हुआ है, कोरोना डिसीज के आफ्टर वार्ड्स अगर कोई निकल के आएगा कि कितने लोग इस वायरस से डेथ हो गई, कितने लोगों को अफेक्ट किया, किन किन कंट्रीज में ये फैला और किन किन रीजंस की वजह से ये फैला। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द कॉज एंड अफेक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज द एक्सपोज फैक्टो। ओके, अब हमें इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत होंगी? हमें क्या क्या चीजें जरूरत होंगी? जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, जो पुरानी कंडीशंस यूज होती थी, उनको हम ऑब्जर्व करके कुछ नया फैक्ट निकालेंगे, राइट। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं जो एक्सपोज फैक्टो को करने में सहायता देती हैं। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने अगर पढ़ रखा होगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता होगा, नहीं भी पढ़ रखा होगा तो मैं बताऊंगी। जैसे सपोज टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को पढ़ाता है, एंड स्टूडेंट क्या करता है? टीचर से पढ़ता है। तो स्टूडेंट क्या है? टीचर के ऊपर डिपेंड है, तो स्टूडेंट क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन टीचर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। टीचर जो है वो लर्न करा रहा है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट उस समय लर्न कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं अचर वेरिएबल या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस एक्सपोज फैक्टो में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नॉट मैनिपुलेटेड होता है। नॉट मैनिपुलेटेड का मतलब मैं आपको बताऊंगी। जैसे नॉट मैनिपुलेशन का मतलब है कि जैसे एज एंड सेक्स, लर्निंग स्टाइल। तो ये देखिए, ना कि हमें अगर एज पता होगी तो हम उसके सेक्स का क्या पता लगा सकते हैं, या फिर हमें उसकी अगर सेक्स पता है तो हम उसकी एज का पता नहीं लगा सकते। ऐसे ही लर्निंग स्टाइल, हर स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल क्या होती है? उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल अपनी तरीके की होती, अलग होती है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। लेस कॉस्टली होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। कॉस्टली क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम डायरेक्टली जो है वो यूज करते हैं आफ्टर दी कैजुअल रिलेशनशिप। बट टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है क्योंकि हमें फैक्ट्स का पता लगाने में हो सकता है कि कुछ टाइम कम लगे या फिर टाइम ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि हमें ओरिजिनल फैक्ट्स का पता लगाना है, उसके जो भी ऑब्जर्विंग करनी है एग्जिस्टिंग कंडीशन को, उस पे बेस होता है। उसके बाद थर्ड देखिए, एस्टैब्लिशिंग द कैजुअल इफेक्ट रिलेशनशिप
इज मोर डिफिकल्ट देन द एक्सपेरिमेंट। क्यों एक्सपेरिमेंट, क्यों हमें, क्योंकि रियलिस्टिक चीज़ों का पता लगाना पड़ता है। रियलिस्टिक चीज़ों के लिए कई बार हमें फील्ड में भी जाना पड़ता है उन चीज़ों को फेस टू फेस हैंडल करने के लिए। एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, लैब में साइंटिफिक प्रोसेस होता है और उसको लैब में परफॉर्म कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट है रेदर देन द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर जो है वो कोई भी उसका कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं कंट्रोल होता है, क्योंकि जो एफर्ट्स हैं वो तो अपने अकॉर्डिंग होंगे ही होंगे, राइट। उसका रिसर्च क्या करता है, सिर्फ स्टडी करता है, उन चीज़ों को स्टडी करेगा। एंड फ्लेक्सिबल बाय नेचर, फ्लेक्सिबल हो सकता है आप कहीं भी, जैसे अभी कोविड-19 में फैला हुआ है तो ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कब हम एक्सपोर्ट फैक्टर को करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कब करेंगे, जब हम अपनी मैनिपुलेशन फीचर्स को, जो भी स्टडी के मैनिपुलेशन, सपोज हम रिसर्च करने जा रहे हैं और हमारे वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, लगातार ड्रास्टिक चेंजेस आते चले जा रहे हैं, तब हम उसका मेन जो कॉज है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तब हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम स्टडी करेंगे, देन हम कंट्रोल करेंगे एंड उसके फैक्टर्स जो भी हैं उसको हम रिसर्च करेंगे। सो आई होप यू गेटिंग वेल ऑल द टॉपिक्स नाउ, एंड नेक्स्ट क्लास में मेरी बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।